तो ये कहानी है यूक की, जिसे उसकी पार्टी के मेंबर्स नाकारा समझते थे, इसीलिए उन्होंने उसे पार्टी से निकाल दिया। लेकिन फिर पता चला कि यूक तो एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। कहानी की शुरुआत में हम हीरोज की एक पार्टी को देखते हैं, जिन्होंने अपनी जी जान एक करके डीमन लॉर्ड को सील कर दिया था। यानी पूरी दुनिया में डीमन लॉर्ड जो तबाही मचा रहा था वो थम गई है। लेकिन ये बस कुछ वक्त के लिए है, क्योंकि जब तक डीमन लॉर्ड को हराया नहीं जाता वो बार बार वापस लौटेगा इस दुनिया को तबाह करने के लिए। इसी वजह से ये हीरो कहता है। लेकिन हम सभी को इस बात से निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तो उम्मीद रखनी चाहिए कि किसी दिन कोई आएगा जो हमारी ही तरह अपने कर्तव्य के लिए डीमन लॉर्ड से लड़कर उसे हराएगा और इस दुनिया को बचाएगा। एक दिन एक नया हीरो आएगा, जिसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर यूक फेल्टियो को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ मिलकर मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था और इसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं। और उसकी एक टीममेट एक मॉन्स्टर पर फायर अटैक करती है। तभी यूक अपने दोनों हाथों से अलग अलग मैजिक स्पेल का यूज करता है। उसके एक मैजिक से इस हीरो का वेपन इंचेंटेड हो जाता है और फिर ये आसानी से इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और फिर हमें पता चलता है कि इनकी पार्टी का नाम थंडर पाइक है, जो कि एक ए रैंक पार्टी है और ये सभी हीरोज बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और एक साथ मिलकर इनकी पार्टी गॉड लेवल तक पहुंच जाती है। और इनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग चलती है उसे 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग देखते हैं, यानी कि ये लोग पॉपुलर भी बहुत ज्यादा हैं। काफी सारे एडवेंचरर्स थंडर पाइक की तरह बनना चाहते हैं। लेकिन अगले सीन में हम यूक को देखते हैं, जो अपने टीममेट से कहता है कि मैं ये पार्टी छोड़ना चाहता हूँ। थंडर पाइक का लीडर नाइट साइमन पूछता है कि आखिर क्यों। वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि जो हमें रिवॉर्ड के पैसे मिलते हैं वो हम सभी में बराबर बांटे जाते हैं। साइमन कहता है कि किसी पार्टी में एक मेंबर को उतने ही पैसे मिलेंगे जितना वो योगदान देगा। वॉरियर बैरी कहता है, तुम्हें तो लड़ना भी नहीं पड़ता, तुम अपना सारा काम दूर से ही करते हो, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम तुम्हें पैसे देते हैं। तभी विच जेमी कहती है, मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ स्ट्रीमिंग के दौरान ही हमारे काम आते हो। तभी प्रीस्टेस कैमेला कहती है, अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तब तुम्हें अपना ज्यादा योगदान देना होगा। यूक कहता है, तुम सभी तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कुछ करता ही नहीं, हर वक्त मैं तुम सभी को सपोर्ट करता हूँ। कैमिला कहती है, ना जाने तुम क्या बोल रहे हो। तभी साइमन कहता है, अगर तुम हमें छोड़ दोगे तब तुम क्या करोगे? तुम एक बी रैंक इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड ने तुम्हारी मदद की, और यहाँ तक कि हम तुम्हें अपनी ए रैंक पार्टी में रखे हुए हैं। यूक कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, तुम्हें समझने में थोड़ी देर लग गई। अब ये सुन यूक इस पार्टी को छोड़ देता है जिसमें वो पिछले 5 सालों से था। बैरी कहता है, हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन वापस रोते हुए मत आना, क्योंकि वापस आने पर तुम्हें यहाँ कोई जगह नहीं मिलेगी। कैमिला भी कहती है, ओके बाय बाय। साइमन कहता है, तुम चाहो तो मैं अब भी तुम्हारी इस गलती को माफ कर सकता हूँ। यूक कहता है, नहीं अब मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें द एडवेंचर सिटी फिनिश दिखाई जाती है और इस शहर में सच में बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है। और यहाँ यूक एक रिसेप्शनिस्ट के पास नए काम के लिए साइन अप करने आता है, ये बताते हुए कि कल उसने थंडर पाइक पार्टी को छोड़ दिया है। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट यूक को एक फॉर्म देती है, जिसके बाद यूक उसे फिल करने लगता है। नाम यूक फेल्टियो, उम्र 20 साल, जॉब रेड मेज एंड एल्केमिस्ट। और फिर जैसे ही वो उस फॉर्म को रिसेप्शनिस्ट को देता है, एक लड़की वहाँ आकर उसे गले लगा लेती है और फिर कहती है, मैं आपको कितने वक्त बाद देख रही हूँ सेंसे। दोस्तों, ये लड़की स्वॉर्ड मेज मरीना है और यूक ने इसे एडवेंचरर प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग में काफी सारी चीजें सिखाई हैं। यूक पूछता है, बाकी सब ठीक है ना? वो कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। फिर मरीना पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो बताता है कि वो ज्वाइन होने के लिए एक पार्टी ढूंढ रहा है। ये सुनते ही मरीना कहती है, तो आप मेरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। जिसके बाद हम मरीना की पार्टी को यूक के साथ बैठा देखते हैं। यहाँ सिल्क नाम की ये लड़की कहती है, आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? क्या हम इस लायक हैं? वो कहता है, हाँ बिल्कुल तुम लोग हो। मरीना पूछती है, तब क्या सेंसे हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? ये रेन नाम की लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल। सिल्क कहती है, लेकिन क्या सच में आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? हम बस एक डी रैंक पार्टी है जो कुछ टाइम पहले ही बनी है और आप एक बी रैंक एडवेंचरर हो, हमारे साथ जुड़कर आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। यूक कहता है, यही जगह मेरे लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि ए रैंक पार्टीज अक्सर हाई लेवल क्वेस्ट या डीप डंजन में जाते हैं और मैंने अपनी पिछली पार्टी के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की थी कि मैं लगभग कर्जे में ही आ गया था।
इसीलिए मुझे लगता है कि जो हमारे डी रैंक क्वेस्ट होंगे उनसे मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। मरीना कहती है तो बस सब कुछ तय हो गया, सेंसे अब से हमारी पार्टी में है। सो वो कहता है कि मुझे सेंसे बुलाना बंद करो, आज से तुम तीनों मुझे युग बुला सकती हो। जिसके बाद ये तीनों युग को उसके नाम से बुलाती हैं। युग पूछता है तो वैसे आज तुम लोग क्या करने वाले हो? सिल्क बताती है कि हमने पेंटल अबेंडेंड माइन डंजियन से मैजिक आयरन ओर को कलेक्ट करने का क्वेस्ट लिया है। अगले सीन में हम इन चारों को उसी डंजन के बाहर देखते हैं और दोस्तों इस जगह पर एक छोटा बाजार भी लगा हुआ था। आगे बढ़ते हुए युग कहता है इस डंजन के 6th फ्लोर पर ऐसी काफी सारी जगहें हैं जहां हमें मैजिक आयरन ओर मिल सकते हैं। जो सुन सिल्क कहती है हाँ, लेकिन वहां जाने के लिए हमें 5th फ्लोर के बॉस से लड़ना होगा। सो युग कहता है ठीक है, तब हम लोग 4th फ्लोर से शुरू करेंगे। जिसके बाद डंजन के अंदर ये सब मैजिक आयरन ओर को ढूंढ रहे थे। यहाँ मरीना एक आइटम के जरिए जमीन में चेक कर रही थी। युग देखता है कि ये लोग बिल्कुल वैसे ही काम कर रही हैं जैसे मैंने सिखाया था। जिसके बाद वो मरीना से कहता है दो, अब मैं ये काम करता हूँ। वो कहती है लेकिन आप तो एक रेड मेज हो और मैं जितना जानती हूँ कि अगर किसी पार्टी में कोई थीफ नहीं है तब इस तरह के काम स्वॉर्ड मेज को ही करने पड़ते हैं। लेकिन तभी युग अपने पास से एक डिटेक्टिंग लैंटर्न निकालता है और अगले ही पल में वो लैंटर्न चमकने लगती है और ये इन लड़कियों को बहुत खूबसूरत लगता है। युग बताता है कि इसकी मदद से हम बहुत आसानी से एक माहिर चोर की तरह छिपे हुए जालों से बच सकते हैं। जिसके बाद इन सभी को अपने सामने बिछे हुए जाल नजर आने लगते हैं। जो देख सिल्क कहती है कि इस लैंटर्न में डलने वाला तेल बहुत ही महंगा होगा। युग कहता है कि परेशान मत हो, मैं अपनी एल्केमी से इस तेल को बना लेता हूँ। अब चलो तुम तीनों मेरे पीछे आओ और मरीना तुम हर पल चौकन्ने रहना, हो सकता है कि अचानक ही हम पर कोई हमला हो जाए। अब आगे बढ़ते हुए युग सभी को कह रहा था कि जरा ध्यान से चलना, यहाँ काफी सारे जाल बिछे हुए हैं। और यहाँ युग याद करता है कि उसकी पुरानी पार्टी थंडर पाइक भी पहली बार इसी डंजन में आए थे। लेकिन तभी अचानक युग इन सभी को रोक देता है और कहता है हमसे थोड़ी दूरी पर कोई चीज है, इसीलिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। जिसके बाद ये लोग बिल्कुल तैयार होकर आगे आते हैं और यहाँ काफी सारे बोगलैस मॉन्स्टर्स होते हैं। सबसे पहले सिल्क आगे जाकर एक तीर से एक बोगल को मार देती है। जिसके बाद मरीना इन पर हमला करने के लिए दौड़ती है। तभी युग फिजिकल एनहेंस का यूज करके मरीना की फिजिकल एबिलिटी को बढ़ा देता है और इसके बाद एक दूसरे मैजिक का यूज करके इन बोगल्स को इस तरह जकड़ लेता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर मरीना एक ही हमले में इन दोनों बोगल्स को खत्म कर देती है। युग कहता है तुमने बहुत बढ़िया किया। मरीना कहती है लेकिन ये तो आपके मैजिक से हुआ। युग कहता है हाँ, मैंने तुम्हारे ऊपर 3 तरह के फिजिकल एनहेंस टाइप मैजिक का यूज किया। जो सुन हैरान होकर रेन कहती है क्या एक ही बार में 3, और आपने तो कोई इनकांटेशन भी नहीं की। मरीना आकर कहती है आपके मैजिक की वजह से मेरी फिजिकल एबिलिटी बहुत बूस्ट हो गई थी। युग कहता है तुम भी पहले से काफी ताकतवर हो गई हो। फिर युग एक खंजर निकाल के कहता है चलो यहाँ से कुछ और इकट्ठा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ ये तीनों लड़कियाँ युग को देखती रह जाती हैं। अब आगे बढ़ते हुए युग इनसे इनका डंजन अटैक रूटीन पूछता है। ये बताती हैं कि हर एक फ्लोर को क्लियर करने के बाद ये आराम करती हैं और जो भी इन्हें नुकसान हुए उनकी रिपोर्ट देती हैं। थोड़ी दूर चलकर युग कहता है अब हमें यहाँ थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद मरीना कहती है कि मेरे आर्मर और मेरी तलवार पर कोई डैमेज नहीं आया। सिल्क भी अपने सारे यूज किए हुए एरोस को इकट्ठा कर लेती है, यानी कि इनमें से किसी को भी किसी चीज की हानि नहीं हुई। जिसके बाद ये लोग आते हैं 2nd फ्लोर पर। यहाँ आगे बढ़ते हुए अचानक ही एक अजीब सा मॉन्स्टर इनकी ओर आता है। सो युग वक्त रहते उसके हमले से बच जाता है। लेकिन यहाँ ऐसे काफी सारे मॉन्स्टर्स आ गए थे और ये डेड माइनर्स हैं। सो अब रेन इनकांटेशन करना शुरू करती है। सिल्क उन पर तीरों से हमला करती है और यहाँ युग प्रोटेक्शन और लिटिल ब्लेसिंग का यूज करके चारों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर टाइप बना देता है। और इसी लाइट टाइप मैजिक से इन डेड माइनर्स को दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद मरीना इन पर तलवार से हमला करने लगती है और सिल्क इन पर तीर चलाने लगती है और तभी रेन की इनकांटेशन कंप्लीट हो जाती है और फिर उसके स्पेल से ये सभी डेड माइनर्स खत्म हो जाते हैं। मरीना रेन से कहती है कि तुम तो कमाल की हो। युग कहता है हाँ, बहुत कम लोग ही इतने बड़े लेवल पर स्पेल कास्ट कर पाते हैं। जिसके बाद युग रेन पर रिफ्रेश माना का यूज करके उसके यूज हुए माना को रिकवर कर देता है और यही देख रेन हैरान हो जाती है क्योंकि रिफ्रेश माना एक ऐसा रेयर मैजिक है जिसे सिर्फ ए रैंक पार्टी के रेड मेजेस ही यूज कर सकते हैं। जो सुन सिल्क कहती है आप तो कमाल के हो। युग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है,
रेड मेज एक बहुत ही मामूली जॉब है, इसीलिए मैं बस नई नई चीजें सीखता रहता हूँ। जिसके बाद वो रेन का सिर सहलाकर कहता है, तुम बहुत तेजी से इम्प्रूव कर रही हो। जिसके बाद आगे बढ़ते हुए यूक जमीन पर एक अजीब पानी गिरा रहा था। ये होली वाटर है और इसे जमीन पर डालकर इन्हें उन अनडेड माइनर्स के फुटप्रिंट्स दिखाई दे जाएंगे। सिल्क कहती है कि ये भी बहुत महंगा होगा। यूक कहता है, हाँ ये काफी महंगा है, लेकिन मैं अपनी एल्केमी से इसे खुद बना लेता हूँ। मरीना सुनकर हैरान हो जाती है कि क्या आप खुद होली वाटर बना सकते हो? लेकिन आप तो कोई प्रीस्ट भी नहीं हो। यूक कहता है कि उन अनडेड माइनर्स को हराने के बाद उनकी जो राख बचती है, मैं उसी को प्योरीफाई करके ये होली वाटर बना लेता हूँ। और हाँ, ये एल्केमी नहीं है, ये एक सीक्रेट रेसिपी है। जो सुन सिल्क कहती है, सच में हाई रैंक एडवेंचरर्स के पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। यूक कहता है, तुम लोग मुझसे जो चाहो वो सीख सकते हो। ये लड़कियां कहती हैं, हम हमेशा आपसे सीखने के लिए तैयार रहेंगे सेंसर। जिसके बाद यहाँ एक कमरे में आकर यूक कहता है, इस जगह से हम यहाँ पर मैजिक आयरन ओर्स को ढूंढना शुरू करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा आराम करेंगे। जिसके बाद वो अपना बैग निकालता है और फिर अपने बैग में से एक बॉक्स निकालता है, वो भी काफी बड़ा, क्योंकि यूक के पास एक मैजिक बैग है और मैजिक बैग काफी महंगा आता है। अब यूक उसी डिब्बे में से खाने पीने का सामान निकालकर वही खाना बनाने लगता है। जो देख ये लड़कियां यूक से और भी ज्यादा इम्प्रेस हुई जा रही थी। तभी यूक एक पॉट निकालता है और उस पॉट को चम्मच से ठकोने पर अचानक ही उसमें सूप क्रिएट हो जाता है, जिसमें से काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। और ये लड़कियां तो बस ये देखती ही रह जाती हैं। रेन पूछती है कि ये क्या है। दोस्तों, रेन को आर्टिफैक्ट से बहुत प्यार है। यूक बताता है कि उसे ये पॉट ओरियस रॉयल कैसल ड्यून्स डंजन में मिला था। इसे सूप स्टॉक कहते हैं, लेकिन ये टूटा फूटा था और इसे ठीक करवाने में यूक के काफी पैसे खर्च हुए थे। रेन कहती है, ये कितना अमेजिंग आर्टिफैक्ट है। और तभी भूख के मारे मरीना के पेट से आवाज आने लगती है। जिसके बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और यूक कहता है कि खाना खाना शुरू करो। ये लड़कियां इतने अच्छे खाने को बस ताके जा रही थी और फिर ये खाना खाती हैं। इन तीनों को ये खाना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन तभी इस खाने को खाकर सिल्क कहती है, सेंसेई देखकर लगता है कि इस खाने में माना मिला हुआ है। यूक बताता है कि अगर ध्यान से समझा जाए तो कुकिंग भी एक प्रकार की एल्केमी ही है, और क्योंकि अभी हमें बहुत सारा काम करना है, इसीलिए मैंने इस खाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत की है, जिससे तुम तीनों को ताकत मिले। लेकिन यूक की बात सुन सिल्क इसी बारे में सोचने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। सुरेन कहती है कि तुम ज्यादा मत सोचो। जिसके बाद 4th फ्लोर में इनके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आता है। ये एक रॉक लिजार्ड है और दोस्तों, इस जगह पर काफी सारे मैजिक आयरन ओर थे और ये सभी भी इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार थे। जैसे ही ये लिजार्ड इन पर हमला करने आता है, यूक अपने मैजिक से इसे स्लो कर देता है और अगले ही पल में मरीना अपनी फुल पावर के साथ उछलती है और अपने इन हैंड स्वॉर्ड के एक ही हमले से वो इस रॉक लिजार्ड को खत्म कर देती है। लेकिन हाँ, ऐसा करने से वो काफी थक जाती है, क्योंकि मैजिक ब्लेड का यूज करने में काफी ज्यादा माना कंज्यूम होता है। तभी यूक आकर कहता है, अगर तुम इसी तरह प्रैक्टिस करती रही तब तुम्हें इस टेक्निक की आदत हो जाएगी। जिसके बाद वो उसके माना को रिफ्रेश कर देता है। अब इसके बाद यूक एक रैकिंग पिक्सेस लेकर यहाँ मौजूद मैजिक आयरन ओर्स को इकट्ठा करने लगता है। वो लड़कियां भी उसकी मदद करती हैं और इसी तरह ये लोग काफी सारे मैजिक आयरन ओर को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इनके क्वेस्ट के अकॉर्डिंग इन्हें 20 स्टैंडर्ड इग्नोट्स चाहिए। जो जान यूक कहता है कि क्यों ना हम लोग फ्लोर बॉस को हराकर 6th फ्लोर में जाएं, वहाँ हमें काफी सारे मैजिक आयरन ओर मिल जाएंगे। ये लड़कियां कहती हैं, लेकिन फ्लोर बॉस तो स्टील क्रैब है और वो हद से ज्यादा खतरनाक है। यूक कहता है, चिंता मत करो, हम एक साथ उसे हरा सकते हैं और वहाँ मैं तुम्हें अपनी और स्किल्स दिखाऊंगा। वो लड़कियां कहती हैं, हाँ हमें आप पर यकीन है। जिसके बाद ये आते हैं 5th फ्लोर पर और इस बड़े से दरवाजे के दूसरी ओर फ्लोर बॉस है। यहाँ यूक कहता है कि मैं इससे अकेले लड़ूंगा और इसके बाद वो अपने पास से एक फ्लोटिंग रिकॉर्डिंग आर्टिफैक्ट निकालता है, कैमरैट। अरे ये बिल्कुल ड्रोन की तरह है, जैसे ड्रोन हवा में उड़कर रिकॉर्ड करता है, बिल्कुल उसी तरह इसके जरिए लाइव स्ट्रीमिंग होगी। और यहाँ यूक इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करने वाला, वो जब भी कोई बॉस फाइट करता है वो उसे रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन मरीना कहती है कि चलो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, इसमें बहुत मजा आएगा। यूक कहता है, चलो ठीक है। अरे लेकिन एक मिनट, मुझे अब तक तुम्हारी पार्टी का नाम नहीं पता। सिल्क बताती है कि इनकी पार्टी का अभी कोई नाम नहीं है। सो तभी मरीना के दिमाग में एक नाम आता है, क्लोवर, क्योंकि एक क्लोवर लीफ में 4 पत्तियां होती हैं और चौथी पत्ती यानी कि यूक इनके लिए गुड लक है। ये नाम इन दोनों को बहुत पसंद आता है। जो सुन यूक कहता है, ठीक है
एडवेंचरर्स गिल्ड में जाकर हम अपनी पार्टी का नाम क्लोवर रजिस्टर करवा लेंगे। लेकिन इसके बाद वो कहता है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान सबको ये दिखेगा कि सिर्फ मैं बॉस के साथ लड़ रहा हूँ, इसीलिए हम चारों के लिए अच्छा यही रहेगा कि हम चारों इसमें शामिल हों। लेकिन वो तीनों लड़कियां कहती हैं कि नहीं, आप ही कीजिए ये। जिसके बाद यूक एक ही बार में 3 स्पेल्स को कास्ट करता है और तभी लाइव स्ट्रीमिंग भी ऑन हो जाती है। जिसके बाद यूक फ्लोर बॉस का दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं उनके सामने फ्लोर बॉस स्टील क्रैब आ जाता है। यूक उसकी ओर अकेला जा रहा होता है, तभी ये क्रैब उस पर हमला करता है। बिजली की रफ्तार के साथ उसके हमले से बचकर वो दूसरी ओर आ जाता है और इसके बाद एक साथ काफी सारे स्पेल्स को कास्ट करके वो इस स्टील क्रैब को अंदरूनी रूप से इंजर्ड करने लगता है, जिससे उस स्टील क्रैब को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और यहाँ अब वो अंधा भी हो चुका है। और इसके बाद यूक ग्रेविटी स्पेल का यूज करता है और उसके ऐसा करने से ये स्टील क्रैब जमीन में धंसने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था और पल भर में ही इस स्टील क्रैब की मौत हो जाती है। जिसके बाद यूक कहता है, हमारी इस लाइव स्ट्रीमिंग को देखने के लिए शुक्रिया। और उसकी स्ट्रीमिंग एंड होते ही मरीना आकर उसके गले लग जाती है और कहती है कि आप कितने ज्यादा अमेजिंग हो। बाकी लड़कियां भी आकर कहती हैं, हमें यकीन ही नहीं हुआ कि आपने एक ही बार में इतने सारे स्पेल्स कास्ट किए। रेन कहती है, मैंने आज से पहले एक ही बार में बिना इनकांटेशन के इतने सारे स्पेल्स को लगातार कास्ट करते हुए किसी को नहीं देखा। जिसके बाद यूक कहता है, इतने बड़े मॉन्स्टर को हराने का हमें काफी बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, मैं इसे अपने मैजिक बैग में रख लेता हूँ। जिसके बाद हम इसे गिल्ड में लेकर जाएंगे। लेकिन तभी सिल्क कहती है कि सेंसेई, यहाँ सारा काम आप ही कर रहे हैं। यूक कहता है, तो अगली बार हम एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें अकेले नहीं किया जा सकता। जिसके बाद इनके सामने आता है फ्लोर बॉस को हराने पर मिलने वाला ट्रेजर बॉक्स। जिसके बाद ये चारों एक साथ उस ट्रेजर बॉक्स को खोलते हैं और इसमें भैया बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं, यानी कि बहुत सारी कीमती चीजें। और इसी तरह इनकी नई पार्टी क्लोवर ने अपना पहला क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया और यहाँ युग भी काफी खुश होता है और यहीं एपिसोड 1 एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में जो एडवेंचरर्स होते हैं वो अपनी बैटल्स की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और ये इस दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। या तो आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं या फिर बैटल्स के एडिटेड वर्जन देख सकते हैं। और इसी तरह अलग अलग पार्टीज को लड़ता हुआ देखकर लोग उन्हें उनकी पावर के अकॉर्डिंग क्वेस्ट देते हैं। यहाँ तक कि काफी सारी कंपनीज तो एडवेंचरर्स के द्वारा अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करती हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ एडवेंचरर्स यूक की लाइव स्ट्रीमिंग को ही देख रहे हैं कि यूक ने किस तरह एक स्टील क्रैब को हरा दिया और ये और भी लोगों को यूक की वो लाइव स्ट्रीमिंग दिखाते हैं। अगले सीन में हम एक घोड़ा गाड़ी को देखते हैं जिसमें हमारे हीरोज बैठे हुए थे। यूक यहाँ अपने बाकी टीम मेंबर्स से पूछता है, तो आप सभी को मेरा मुकाबला कैसा लगा? मरीना कहती है, आपकी वो फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। सिल्क कहती है, हाँ उसका तो कोई जवाब ही नहीं था। रेन कहती है, खाना बहुत डिलीशियस था। लेकिन तभी युग पूछता है, तुम सभी को इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है कि मैं तुम्हारा टीचर रह चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारा टीम मेंबर हूँ। मेरा रैंक और स्टेटस तुम तीनों से काफी अलग है। ये बात सुन सिल्क कहती है, तो क्यों ना आप हमारी पार्टी के लीडर बन जाएं, क्योंकि अब तक हमारी पार्टी के पास एक प्रॉपर लीडर नहीं है। यूक हैरान होकर कहता है कि क्या मैं? सिल्क कहती है, हाँ, और शायद भगवान की भी यही मर्जी थी, इसीलिए तो आप हमें मिले। अब इससे पहले कि यूक इन्हें कुछ कहता समझाता, मरीना और रेन सिल्क की बात से सहमत हो चुकी थी। सो अब यूक सोचने लगता है, लीडर बनकर मैं इन बच्चों की बेहतर तरीके से हिफाजत कर पाऊंगा। चलो ठीक है, मैं लीडर बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें ये लगे कि मैं लीडर बनने के लायक नहीं हूँ तो बस मुझे बता देना। और ये बात सुन ये तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। दूसरी ओर हमें ऑरियस रॉयल कैसल ड्यून्स के 4th फ्लोर पर यूक की फॉर्मर पार्टी थंडर पाइक को देखते हैं और इनके सामने काफी सारे डायल वुल्फ्स नाम के मॉन्स्टर्स थे और इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसीलिए इनका सामना करने में इन्हें दिक्कत आ रही थी। इसीलिए साइमन यूक की जगह लेने वाले बंदे से कहता है, हे तुम इन्हें रोको। लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। साइमन कहता है, मैंने आज से पहले इतने सारे डायल वुल्फ्स को एक साथ कभी नहीं देखा। ये नया लड़का कहता है, अगर तुम लोग इन्हीं का सामना नहीं कर पा रहे तो इतने आगे क्यों आए? तभी एक वुल्फ जेमी को पकड़ लेता है और उसे इंजर्ड कर देता है। तभी साइमन आकर जेमी की मदद करता है और कैमिला से जेमी को हील करने को कहता है, लेकिन कैमिला का माना खत्म हो चुका है। अब ये सुन साइमन कहता है,
ये सब क्या हो रहा है? हमें आज यहाँ से लौटना होगा। जिसके बाद एक आराम करने की जगह पर आकर साइमन कैमिला से कहता है कि अगर तुम्हारे पास माना की कमी है तो माना पोशंस का यूज करो, लेकिन वो बताती है कि उसके पास कोई माना पोशंस नहीं है। यूक उन्हें हमेशा कैमिला को लाकर देता था, साथ ही इनके पास कोई भी हीलिंग पोशन नहीं होते क्योंकि वो भी यूक का काम था। अब यहाँ पर सिर्फ इस नए लड़के के पास एक हीलिंग पोशन होता है जो उसने अपने पैसों से खरीदा था। साइमन कहता है हमारा टीम मेंबर मर रहा है और तुम ऐसी बात कर रहे हो। वो पोशन देकर वो लड़का कहता है जब मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया तब तुम्ही ने कहा था कि हर एक मेंबर अपनी सप्लाईज के लिए खुद जिम्मेदार होगा। तभी कैमिला का थोड़ा माना रिकवर हो जाता है। दूसरी ओर हम इन चारों को देखते हैं जो अपने क्वेस्ट के पूरा होने पर पार्टी कर रहे थे और उस स्टील क्रैब के बदले में इन्हें काफी अच्छा प्राइस मिला है। और फिर वो सिल्क से पूछता है कि टीम मेंबर्स के बीच रिवॉर्ड्स को किस तरह डिवाइड किया जाता है। वो बताती है कि सारे पैसे उसी के पास रहते और सारे खर्चे भी वही उठाती, क्योंकि ये लोग काफी वक्त से अपना पार्टी बेस बनाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये सभी होटल्स के रूम में रहते हैं। और हाँ दोस्तों, होटल्स को इनकी भाषा में इन कहते हैं। युग कहता है ठीक है, जैसा होता आया है वैसा ही करते हैं। सारे पैसों को पार्टी फंड में डाल देते हैं। और दोस्तों, इनसे थोड़ी ही दूरी पर हम थंडर पाइक को देखते हैं और यहाँ साइमन कहता है जब से हमारी पार्टी बनी है तब से हम इतनी बड़ी परेशानी में कभी नहीं फंसे। भगवान का शुक्र है कि वक्त रहते हमने जेनी को बचा लिया। और इस चीज का दोष सभी लोग इस नए लड़के को दे रहे हैं, क्योंकि इसने हीलिंग पोशन को अपने पास रखा। इसका नाम कॉर्क है। कॉर्क कहता है कि डायल बुल्ब्स तुम्हारी गंध को सूंघ सकते हैं, इसलिए उनकी ओर जाते हुए सबसे पहले तुम्हें बीस्ट रिपेलेंट स्पेल का यूज करना चाहिए था। साइमन कहता है अगर तुम ये पहले से जानते थे तो तुमने हमारे लिए वो स्पेल कास्ट क्यों नहीं किया? तुम्हारी ही वजह से आज का हमारा मिशन फेल हुआ है। सो कॉर्क कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ये पार्टी छोड़ता हूँ। लेकिन तभी युग को ये आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे यही सब दिखाई देते हैं। तभी मरीना कहती है सिल्क अब हम कल क्या करने वाले हैं? सिल्क कहती है ये तो अब हमें हमारे नए लीडर ही बताएंगे। युग बताता है कि कल उसे काफी कुछ खरीदना है, साथ ही अनडेड माइनर्स की राख से होली वाटर भी बनाना है। तो हम सभी परसों सुबह एडवेंचरर्स गिल्ड में मिलेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। वो लड़कियां कहती हैं ठीक है। तभी अचानक गिल्ड में युग की लाइव स्ट्रीमिंग टेलीकास्ट होने लगती है, क्योंकि इसे हर कोई देख रहा है और थोड़ी ही देर में इस पे काफी सारे व्यूज आ गए हैं। यहाँ युग के बारे में ही बताया जा रहा है कि इस रेड मेज ने कितनी आसानी से इस स्टील क्रैब को हरा दिया। युग कहता है कि अरे बच्चे देख रहे होंगे ये लाइव स्ट्रीमिंग। मरीना कहती है आप कुछ भी कहो लेकिन आप बहुत ताकतवर हो। जिसके बाद स्ट्रीमिंग में युग की क्लोवर पार्टी के बारे में भी बताया जाता है कि ये एक नई पार्टी है और थंडर पाइक भी इस स्ट्रीमिंग को देख लेती है। साइमन कहता है उस कमीने ने एक लो रैंक पार्टी को ज्वाइन करके वहाँ अपना दबदबा बना लिया है। दूसरी ओर ये सभी लड़कियाँ युग की तारीफ कर रही थी कि उसी की वजह से आज हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये बात सुन युग इमोशनल हो जाता है और ये लोग ऐसे ही पार्टी करते रहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी युग की पार्टी को घूरे जा रहा था और इसका नाम सालास है। तो हम इसे साला कहेंगे, बीबी का भाई वाला साला नहीं बल्कि वो वाला साला। अब अगले दिन हम युग को देखते हैं जो ना जाने क्या देख रहा था। तभी उसके पास मामर आती है पूछने के लिए कि क्या उसे कोई मदद चाहिए। युग बताता है कि मैं कोई ऐसा क्वेस्ट ढूंढ रहा हूँ जिससे मेरे टीम मेंबर्स को एक्सपीरियंस भी मिल सके और वो ज्यादा खतरनाक भी ना हो। सो मामर उसे एक सी रैंक क्वेस्ट के बारे में बताती है जिसमें उन्हें योमुन वाटरफॉल से 3 पत्थर लाने हैं। युग कहता है कि ये तो बहुत ही आसान क्वेस्ट है, इसे तो कोई डी रैंक का अकेला बंदा भी कर लेगा और मेरी पार्टी की लड़कियां एक साथ मिलकर एक बी रैंक मिशन कर सकती हैं। मामर बताती है कि उस वाटरफॉल के पास कोई खतरनाक मैजिकल बीस्ट रहता है। अब युग सोचने लगता है कि उसे ये मिशन लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये काम थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तभी वहाँ ये लड़कियां भी आ जाती हैं, यानी कि दोस्तों आज परसों का दिन है। अब जैसे ही युग इन्हें इस मिशन के बारे में बताना शुरू करता है कि इन्हें ये मिशन करना चाहिए या नहीं, मरीना कहती है अगर युग कहता है कि हम ये कर सकते हैं तो हम ये कर सकते हैं, है ना? उन दोनों को भी इस मिशन से कोई एतराज नहीं होता। जो बात सुन मिस मामर ये क्वेस्ट इनकी पार्टी के लिए निकाल देती हैं। अब युग कहता है अरे तुम तीनों पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेती। ये भले से ही एक सी रैंक मिशन हो, लेकिन उस झरने के पास
एक मैजिकल बीस्ट रहता है। अब ये बात सुन ये लड़कियां हैरान तो होती हैं, लेकिन फिर भी इस मिशन को कैंसिल नहीं करती, क्योंकि ये भी ये बात जानती हैं कि ऐसे मिशन को पूरा करने पर इन्हें ज्यादा स्कोर मिलते हैं। अब देखो, मुझसे मत पूछना कि ये सब क्या है, मुझे खुद नहीं पता। युग कहता है चलो ठीक है, हम घोड़ा गाड़ी के पास 1 घंटे में मिलते हैं। तभी मिस मामर युग को उस क्वेस्ट का पर्चा आकर देती हैं और फिर युग समझ जाता है कि ये मिशन मिस मामर ने जानबूझकर इनके लिए चुना है, क्योंकि युग की पिछली स्ट्रीमिंग पर बहुत सारे व्यूज आ चुके हैं और लोग युग की अगली लड़ाई देखने के लिए बहुत बेताब हैं। युग कहता है क्या कहीं मैं यार कोई गलती तो नहीं कर रहा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे ऐसा करने से उन लड़कियों को थोड़ी अटेंशन मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो साला यहाँ फिर से युग को देखकर दांत चबा रहा है। अगले सीन में हम युग को बाजार में देखते हैं, जहाँ उसका कोई पीछा कर रहा था और उसने ये नोटिस कर लिया है। ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि ये वही साला है। तभी युग भागकर उससे काफी दूर आ जाता है, लेकिन तभी वो भी युग के पास पहुंच जाता है। सो अब युग पूछता है कि तुम्हें मुझसे काम क्या है। वो कहता है कि क्लोवर पार्टी को छोड़ दो। वो कहता है माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, 3 दिन पहले ही तो ज्वाइन हुआ हूँ और इसके अलावा मैं खुद लीडर हूँ। ये बात सुन साला तलवार निकाल लेता है और कहता है मैंने उन लड़कियों से कितनी बार कहा है कि मैं उनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया। दोस्तों, साला तो अपनी बिरादरी का निकला, इसे भी हमारी तरह आज तक कोई लड़की नहीं मिली। #sad life। साला कहता है जल्दी से उनकी पार्टी को छोड़ दो वरना नुकसान हो जाएगा। युग वहाँ से ये कहकर जाने लगता है कि तुम्हें नुकसान हो जाएगा तो मैं क्या करूँ। साला चिल्लाकर कहता है अबे मेरा नहीं तेरा नुकसान। लेकिन तभी युग उसके नीचे एक स्पेल कास्ट कर देता है और जैसे ही वो युग पर हमला करने के लिए तलवार बढ़ाता है, उसका पैर फिसलता है और वो यहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। युग कहता है देखा, नुकसान तुम्हारा था, मेरा नहीं। अगले सीन में हम इन सभी को एक घोड़ा गाड़ी में देखते हैं और युग के साथ जो कुछ हुआ वो जानकर सिल्क बताती है कि उस आदमी का नाम बेसियो सालास है और उसने हमारी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए हमसे अनगिनत बार पूछा है, लेकिन हम मना कर देते। मरीना भी कहती है कि उसमें कोई ताकत नहीं है। तभी रेन युग से पूछती है आप ठीक तो हो ना। वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और गिल्ड वापस जाने पर मैं उस मोटे की गिल्ड में शिकायत करूंगा और अगर उसने कभी भी तुम तीनों में से किसी को परेशान किया तब मैं उसकी कुटाई कर दूंगा। मरीना कहती है वाह आप कितने अच्छे हो। वो कहता है ठीक है, ज्यादा तारीफ मत करो, ये लो कैंडी खाओ। जिसके बाद ये लड़कियां कैंडी खा लेती हैं। जिसके बाद युग कहता है हमारा मिशन ह्यूमन वाटरफॉल से 3 पत्थर लाना है, जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। असल दिक्कत आएगी उस मैजिकल बीस्ट का सामना करने में। हो सकता है कि वो कोई भालू, भेड़िया, हिरण या सुअर हो। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़कियां 2 महीने पहले उस वाटरफॉल के पास जा चुकी हैं, लेकिन वहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं था। वहाँ पर तो कोई नॉर्मल सा जानवर भी नहीं था। युग कहता है लेकिन वहाँ मौजूद जंगल में शुरुआत से ही बहुत सारे जानवर रहे हैं। इसका मतलब तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारा उस मैजिकल बीस्ट से सामना नहीं हुआ। अगर हमें वो मैजिकल बीस्ट दिखेगा तभी हम इस लाइव स्ट्रीमिंग को ऑन करेंगे, भले ही हम उसे हरा पाए या नहीं, लेकिन मैं उस बैटल को रिकॉर्ड करूंगा। अब युग इस बैटल को लाइव स्ट्रीम इसी वजह से करेगा क्योंकि ये नहीं जानते कि वो मैजिकल बीस्ट किस टाइप का है। अगर उससे लड़ने में इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आई तब लाइव स्ट्रीमिंग देखते हुए गिल्ड इनके लिए मदद भेज सकता है। अब ये लड़कियां भी लाइव स्ट्रीमिंग में दिखेंगी, इसीलिए रेन कहती है मुझे और अच्छे कपड़े पहनकर आने चाहिए थे। सिल्क कहती है मेरे बाल तो ठीक है ना। ये देख युग मन में कहता है अरे ये लड़कियां भी ना। लेकिन 1 मिनट, सिल्क तो एक डार्क एल्फ है, तो इसकी उम्र कितनी होगी। मरीना कहती है चिंता मत करो युग, सिल्क बस 17 साल की है। सिल्क कहती है मरीना मेरी इजाजत के बिना तुम किसी को मेरी उम्र कैसे बता सकती हो। और सेंसे आपको पता है ना एक लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। तभी रेन कहती है मैं यहाँ सबसे बड़ी हूँ, 20 ईयर्स ओल्ड। युग कहता है पर मैंने तो कुछ कहा नहीं। 1 मिनट, क्या तुम 20 साल की हो? देखने से तो नहीं लगता। 1 मिनट, मैं सच में ऐसा कुछ नहीं देख रहा। लेकिन रेन अपना मुंह फुला लेती है और थोड़ी ही देर में ये लोग लेक के पास पहुंच जाते हैं। अब बारी है जंगल में आगे बढ़ने की और ये मिशन काफी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए मिस मामर ने नौसिखिए एडवेंचरर्स को छोड़कर ये क्वेस्ट इन्हें दिया, जिसके बाद कैमराट के जरिए इनकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। अब हम इन्हें जंगल में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं
और यहाँ आसपास कोई भी जानवर नहीं होता। और यहाँ मरीना सबसे आगे होती है क्योंकि डंजन की तरह जंगल में कोई जाल नहीं है और अगर पीछे से इन पर किसी बीस्ट ने हमला किया तब यूक उसका सामना कर लेगा। और क्योंकि यूक ने एक मैजिकल आर्मर पहना हुआ है जो उसे डंजन में मिला था, इसलिए उस पर खतरनाक हमलों का ज्यादा असर नहीं होता। रेन बताती है कि यूक ने जो आर्मर पहना हुआ है वो वॉरलॉक अटायर है जो फिजिकल और मैजिकल अटैक दोनों से बचाता है। इसमें और भी काफी खूबियां हैं। अब ये लोग इसी तरह चलते रहते हैं और थोड़ी ही देर में इनके सामने वो वाटरफॉल आ जाता है। वहां पहुंचते ही इन्हें कुछ आवाज आती है और यूक तुरंत ही कैमराट को लाइव स्ट्रीम पर सेट कर देता है और फिर इनके सामने आता है वो मैजिकल बीस्ट ज़ारनाक। ये एक ऐसा हाई रैंक मैजिकल बीस्ट है जो नॉर्दर्न वेस्टलैंड या डंजन की गहराइयों में रहता है। इसे बीस्ट किंग भी कहा जाता है और यूक जानता है कि इनकी पार्टी इतने खतरनाक मॉन्स्टर को नहीं हरा सकती, इसलिए वो कहता है मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम सभी भाग जाओ और सिल्क मेरी जगह पर लीडर की जिम्मेदारी तुम निभाओगी। सभी मेंबर्स को सेफ जगह तक पहुंचाना। वो मैजिकल बीस्ट इनकी ओर ही आगे बढ़ रहा था लेकिन मरीना भागने से इनकार कर देती है। सिल्क भी वहां से नहीं भागती और रेन भी तुरंत अपनी इनकांटेशन करने लगती है। वो लड़कियां कहती हैं हम यहाँ तुम्हें खतरे में छोड़कर नहीं भागेंगे। सो यूक कहता है ठीक है, हम एक साथ इससे लड़ेंगे। जिसके बाद यूक इन सभी की फिजिकल एबिलिटीज को बूस्ट कर देता है। फिर मरीना उस पर हमला करने जाती है लेकिन जब वो मॉन्स्टर हमला करता है तब उसका हमला रोकने में ही मरीना को बहुत दिक्कत होती है। वो मॉन्स्टर मरीना को दूर फेंक देता है। मरीना एक चट्टान से टकराती है। सो अगले ही पल में यूक उस मॉन्स्टर को शॉक देकर उस पर एक साथ 4 मल्टीपल स्पेल्स का यूज करता है लेकिन इन चारों से भी उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। तभी मरीना भी उठकर खड़ी हो जाती है लेकिन यहाँ अब यूक के पास बस एक ही ऐसा मैजिक बचा है जो इन्हें बचा सकता है। इसीलिए वो मरीना से कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जिसके बाद वो उस स्पेल को कास्ट करना शुरू करता है। वही मरीना उस मॉन्स्टर से लड़ रही है और जंगल में होने की वजह से सिल्क की ताकत भी बढ़ गई है। वो भी जंगल की स्पिरिट से मदद मांग रही है और इस मॉन्स्टर को रोक रही है। मरीना और सिल्क एक साथ इस मॉन्स्टर पर हमला करना जारी रखती हैं। वहीं यूक उस स्पेल को कास्ट करता रहता है और फिर वो एक साथ 5 प्रकार के मैजिक का यूज करता है। प्रिस्मैटिक मिसाइल, और ये हमला बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का होता है। यूक इस हमले को रिलीज करता है और ये हमला सीधा जाकर उस मॉन्स्टर में लगता है और यही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो जानने के लिए कि आगे क्या हुआ कमेंट करके बताना कि क्या तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना और हाँ, चाहो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। एंड इन द एंड सायोनारा।